नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। जानते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हम एक सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों के पास जा के पूछ रहे हैं कि इस बार सरकार में कुछ बदलाव होगा कि नहीं। अब लोगों ने क्या जवाब दिए ये आप खुद सुनिए। मैं राकेश जैन, रायसेन। मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा करते हैं और मंत्री जी भूमि पूजन। हमारा चैनल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार इस बात का सर्वेक्षण कर रहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं। एक आम आदमी से लेकर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, व्यापारी या अन्य व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों से हम मिल रहे हैं और उनकी अलग अलग राय ले रहे हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुड्डा भैया कहते हैं कि इस बार कांग्रेस 140 सीट पर विजय होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणाएं करते हैं और मंत्री जी भूमि पूजन। हार्डवेयर व्यापारी कमलेश बेलानी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि सरकार में बदलाव होगा, यह सरकार अच्छा काम कर रही है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता शुभम कुशवाहा कहते हैं कि इस बार बदलाव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी उपेक्षा की जा रही है। जब से यह नई बीजेपी बनी है, पुराने कार्यकर्ताओं की पूछ परख बंद हो गई है। पहले हमें हर मीटिंग में बुलाया जाता था और हम हर मीटिंग में जाते थे, लेकिन अब हमें कोई भी मीटिंग में नहीं बुलाता है, तो परिवर्तन संभव है। मजदूरी करके अपना पेट भरने वाले दिनेश कहते हैं कि भले ही मुझे 8 साल से आवास योजना का फायदा नहीं मिला, तब भी सरकार बीजेपी की आएगी, क्योंकि सरकार द्वारा हमें खूब दिया जा रहा है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। बस 100% 70% होगा और कांग्रेस जो है वो 140 सीटों से सरकार बनाएगी। वो खुदते हैं, क्योंकि इन्हें जनता के साथ 15-18 साल होने को आ गए। आज तक इन्हें जनता के लिए कोई भी चीज़ नहीं करी है। शिवराज सिंह केवल घोषणाएं करते हैं, यहाँ के मंत्री केवल भूमि पूजन करते हैं, इनके अलावा कोई काम नहीं बचा है, सिर्फ घोषणाओं के अलावा। जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और इस बार पूरे मेंटेन के साथ 140, कम से कम 140 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार आएगी। देखिए, सरकार बदलाव का तो हर व्यक्ति को है, क्योंकि पुराना और नया बीजेपी में बहुत गुटबाजियाँ हो रही हैं। जो पुराने बीजेपी वाले हैं उनकी इस सरकार में कोई पूछ परख ही नहीं हो रही है, और नए बीजेपी वाले जो अभी 4 दिन के आए हैं वो सोच रहे हैं कि हमें तो कोई है ही नहीं, इसलिए वो पुराने बीजेपी वालों को कोई महत्व ही नहीं दे रहा है। जब संगठन क्या आपकी बातों पर ध्यान नहीं देता? संगठन बातों पे ध्यान नहीं देता। देखिए, संगठन तक ये बातें पहुंच रही हैं, पर संगठन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बातों पे ध्यान नहीं देता। देखिए, संगठन तक ये बातें पहुंच रही हैं, पर संगठन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। क्या आपको मीटिंगों में बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता? पहले बुलाया जाता जब पुरानी बीजेपी थी। जब से नई बीजेपी आई, जब से कोई मुझे ना कोई मैसेज आता, ना कोई कॉल आता। तो आप कोई पद पे थे क्या? मैं पहले पद पे नहीं था, पर पद पे तो कोई भी नहीं था, पर मैं हर मीटिंग अटेंड करता था। हर मीटिंग के लिए कॉल आता था मेरे पास। पर जब से ये नई बीजेपी और पुरानी बीजेपी हुई है, नई बीजेपी वाला कोई भी मुझे मीटिंग के लिए, कोई भी छोटी बड़ी से बड़ी मीटिंग के लिए कोई फ़ोन नहीं आता मेरे पास। सर, हमें ऐसा लगता तो नहीं है। कारण क्या आएगा कि काम तो अच्छे हो रहे हैं बीजेपी सरकार में भी, और सभी तरह से सभी संतुष्ट हैं। किसी तरह की कोई गुंडागर्दी भी नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानियां भी नहीं हैं। अब बाकी थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती रहती हैं, सभी जगह वो तो होती रहती हैं। प्रशासन भी ठीक काम कर रहा है, सभी लोग ठीक काम कर रहे हैं। तो हमारा मत तो ये है कि वापस गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की आना चाहिए।